ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा और करकटी राक्षसी का जब संवाद हो चुका और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक जब उनकी चर्चाएं भी होने लगीं और राजा ने करकटी राक्षसी को अपने अध्यात्म वचनों के द्वारा संतुष्ट किया, तो कहने लगा, हे राक्षसी, तू इस पर्वत के समान विशाल शरीर का त्याग करके, और तू इच्छाधारी है ही, तो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ले और कुछ समय तक हमारे नगर में भी निवास कर, क्योंकि तुमने हमें मंत्र सुनाया है, इसलिए तुम हमारे गुरु के तुल्य हो, गुरु ही हो, इसलिए कुछ समय तक हमारे नगर में निवास करो। तब राक्षसी बोली, हे राजन, मैं तो लघु आकार भी धर लूँगी, परंतु मुझे भोजन ना दे सकोगे। जो छोटी स्त्री का शरीर धरूंगी तो भी मेरा स्वभाव तो राक्षसी का ही है ना। इसको तृप्त करना सामान्य लोगों की तरह तो है नहीं। जैसा कुछ शरीर का स्वभाव होता है वो सृष्टि पर्यंत बना रहता है। जिसका जैसा परमात्मा ने स्वभाव बनाया है वो उसी स्वभाव में जीवन भर जीता है, जब तक कि उसका शरीर रहता है। जैसा स्वभाव होता है वो सृष्टि पर्यंत तैसा ही होता बना रहता, अन्यथा नहीं होता। तब राजा बोला, हे कल्याण स्वरूपिणी, तू स्त्री समान शरीर धारण करके हमारे नगर में चल करके रह जा, कुछ समय के लिए रह जा। और रही बात भोजन की, तो हमारे राज्य के जो पापी चोर उचक्के हैं, जो कैदी हैं, जो हिंसक हैं, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, ऐसे लोग हमारे जेल में बंद हैं। जो चोर पापी मेरे मंडल में आवेंगे, हम तुझे जो फांसी ना दे करके उन्हें खाने के लिए दे देंगे तुझे, और तू उन्हें स्त्री रूप त्याग करके राक्षसी शरीर से उनको पकड़ के एकांत ठौर में ले जा कर के अपना खाना जा कर के जैसा खाना हो, अथवा हिमालय की कंदरा में जा कर के अपना भोजन करना जा कर के। क्योंकि हे राक्षसी, बड़े भोजन करने वाले को एकांत में ही खाना ठीक है। जिनका ज़्यादा खुराक है वो अपना अलग एकांत में बैठ के ही खाना चाहिए। जब उनको भोजन करके तृप्त होना, तब अपना सो जाना जा कर के। इनको पकड़ के दे दूंगा तुम्हें और तुम जाकर उन्हें खा लेना, फिर अपना सोना आना, अपना सो करके, और जब निद्रा से जागना फिर तू समाधि लगा लेना, और जब समाधि से उतरना तब हमारे पास आना, और तब हम तेरे निमित्त जो अपराधी होवेंगे उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, पापी लोगों को, उनको ले जा कर के भोजन तू फिर करना जा कर के। जो धर्म के निमित्त हिंसा होती है राक्षसी, वह हिंसा पाप रूप नहीं मानी गई है। और जिसकी हिंसा करता है उसका मरण भी नहीं, बल्कि उस पर दया है। यदि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा तो आगे समाज का नुकसान करेगा तो पाप कमाएगा, दूसरे की हिंसा करेगा पाप कमाएगा, गंदे कर्म करेगा पाप कमाएगा। पर जब शरीर ही नहीं होगा तो कैसे करेगा, तो पाप कर्म भी बंद हो जाएंगे। राजा कहता है, जिसकी हिंसा करता है उसका मरण भी नहीं, बल्कि उस पर दया है। जिनकी हिंसा तुम खाओगे, जिनकी हिंसा हो जाएगी, उनके ऊपर दया है, क्योंकि वह पाप करने से छूट जाएगा।
राक्षसी बोली, राजन तुमने तो बड़े युक्ति युक्त वचन कहे, बड़ा अच्छी बात बताई। हमारे को परमेश्वरी ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि तुम दुष्ट पापियों का भोजन करना, ज्ञानवान जो विद्वान लोग हैं, जो समाज को चलाने वाले लोग हैं, जो निष्काम भाव से दूसरे के सेवा शुश्रूषा आदि परोपकार में लगे हुए लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसे लोगों को तुमने भक्षण नहीं करना। जो योगी हैं ऐसे लोगों का तुमने भक्षण नहीं करना। हे राजन, तुमने युक्ति युक्त वचन कहे हैं, इससे चलो मैं एक सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके तुम्हारे साथ चलती हूँ। युक्ति पूर्वक वचन को सब कोई मानते हैं। हे राजन, मैं तुम्हारे वचनों को मानती हूँ। इतना कहकर श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राक्षसी ने महासुंदर स्त्री का रूप धारण किया, फिर क्या है, बहुत कंकण आदि नाना प्रकार के उसने आभूषण पहने और वस्त्र पहन करके राजा के साथ चली। निदान राजा और मंत्री आगे आगे चले, पीछे पीछे राक्षसी चली सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। राजा उसको अपने धाम अर्थात किले में ले आया और एकांत स्थान में तीनों बैठे और रात्रि को परस्पर चर्चा करते रहे। लोग देखें ये कोई सुंदर स्त्री है, वो महाविशाल आकार वाली राक्षसी थी, भूषणों से सुसज्जित थी, परंतु देखने में छोटी और सुंदर स्त्री लग रही थी। जब प्रातःकाल हुआ तब सौभाग्यवती स्त्री रूप राक्षसी राजा के अंतापुर में जाकर के बैठ गई और जो कुछ स्त्रियां का व्यवहार है वो उसमें वो भी करती रही, स्त्रियों के बीच में घुल मिल गई। राजा और मंत्री अपने व्यवहार में लगे। इसी प्रकार राम जी 6 दिन व्यतीत हो गए, पूरे 6 दिन व्यतीत हो गए। तब राजा के मंडल में 3000 चोर बंधे हुए थे, उन सबको उसने करकटी को दे दिया। 3000। हाँ, और उसने राक्षसी का शरीर धारण करके भुजा मंडल में उन सभी को अपनी भुजाओं में लेकर के, जैसे मेघ बूंदों को धारण करता है, ऐसे उसने सबको अपने भुजाओं में जकड़ के धारण कर लिया। हिमालय के शिखर को फिर वो चली गई। जैसे किसी दरिद्री को सुवर्ण पाने से प्रसन्नता होती है, तैसे ही वह बड़ी प्रसन्न हुई और वहाँ जाकर के तृप्त होकर के भोजन किया और सुखी होकर के फिर सो गई। 2 दिन पर्यंत सोती ही रही। उसके उपरांत जाग के 5 वर्ष समाधि में लगी रही और जब समाधि खुली तब फिर राजा के पास में आई। इसी प्रकार जब वह आवे तब राजा उसकी पूजा करे और जितने दुष्ट लोग पापी लोग इकट्ठे किए हों उनको पकड़ के उसी को दे दे। फांसी तो नहीं लगाता था, उन्हीं को पकड़ के दे देता था। वह उन्हें ले जाकर हिमालय की कंदरा में भोजन करके और फिर ध्यान में लग जावे और जब ध्यान से उतरे तब फिर वहाँ आ जावे और फिर जो कैदी मिले तो उनको ले जाती थी। हे राम जी, इस प्रकार जीवन मुक्त हो करके वह राक्षसी प्रकृत स्वभाव को करती रही। ये प्रकृत स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव है। कोई यहाँ ऐसी शंका नहीं कर लेना ये राक्षसी अंट-चंट करती है, इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो अंट-चंट करने वालों को भगवान की भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का निषेध शास्त्र करता है। तो यहाँ पर ऐसा समझना, करकटी राक्षसी ने जब तप किया है तो उसने अन्न जल मांस सब त्याग दिया था और तप करते करते चित्त निर्मल जब हो गया और निर्मल चित्त में जब मन अमन को प्राप्त हुआ तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान उसे प्राप्त हुआ था। कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया था और मन को अमन कर दिया था। इस वजह से बोध उसे तपोह में जीवन और शुद्ध चित्त में ही हुआ है, अशुद्ध में नहीं हुआ है।
और चित्त के शुद्ध हो जाने पर बोध यदि हो जाए तो शरीर की जैसी चेष्टाएं होती वैसी पूर्ववत चलती रहती हैं, क्योंकि सभी का स्वभाव भगवान श्री हरि ने बनाया है। भगवान ने अर्थात ईश्वर ने सबका स्वभाव निश्चित किया है। जिसका जो भोजन है वही खाएगा, तो इसका भोजन मांस निश्चित किया तो मांस खाती थी। तो इस करके ऐसी धारणा नहीं बनाना कि ये गंदे कर्म करते हुए हम भक्ति ज्ञान वैराग भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा अर्थ नहीं, बल्कि समदम पूर्वक दया करुणा मुदिता पूर्वक हम मनुष्य लोग हैं। ये राक्षसी थी, इसने पहले तो हिंसा करने के लिए ही बड़ा भारी तप किया था, बाद में जब इसे रहस्य समझ में आया तो इसने अन्न जल मांस आदि सब कुछ छोड़ दिया था और चित्त को निर्मल ज्ञान बना करके दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुई थी ये। इसलिए यहाँ पर समदम तो निश्चय करके पालन करना ही चाहिए, मन और इंद्रियों का निग्रह तो पालन करना ही चाहिए। इस प्रकार से जब भी वो आती तो दुष्ट राजाओं से खाने के लिए कैदियों को दे देता, वह उन्हें ले जाकर हिमालय की कंदरा में भोजन करके फिर ध्यान में लगती। जब ध्यान से उतरे तब फिर आवे। हे राम जी, इसी प्रकार जीवन मुक्त होकर वह राक्षसी प्रकृति स्वभाव को करती रही और अनेक वर्ष व्यतीत हुए। तब राजा विदेह मुक्त हुआ। फिर कोई उस मंडल का राजा हुआ, उसने भी राक्षसी से वही मित्रता बना करके रखी जैसा कि पहले वाला राजा बनाए हुए था। और आज इतना ही। ओम